सब होने के बाद जो बाकी रहा वो बाकी इतिहास, जो दिखा उससे परे कुछ क्यों की रहा तो बाकी इतिहास। क्या रोजमर्रा की साबोताब में हम कोई गलत मोड़ मोड़ आए हैं? जिंदगी के असली मायनों को हम कहाँ छोड़ आए हैं? जो मेरी तुम्हारी जुबान पर कभी ना आया वो बाकी इतिहास, जिसे फिर से अनदेखा कर इंसान घर लौट आया वो बाकी इतिहास। क्या इतना मुश्किल है अपने सच को अपना बनाना, या इतना घिनौना है कि नामुमकिन है इसे अपनाना? ये कैसी दुनिया है जहां अपना सच बयान करने के लिए उसे कल्पना का नाम देना पड़ता है? ये कैसा ज़माना है जहां कुछ महसूस करने का भी दाम देना पड़ता है? तुम जितना इससे भागोगे उतना पीछे आएगा बाकी इतिहास। तुम्हें एहसास दिलाएगा कि जीवित तुम अब भी नहीं हो, सांस छोड़ने में क्या जाएगा ये बाकी इतिहास। क्या हुआ? कि तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। ओहो, वासंती बिल्कुल भूल गया था। कुर्ते की जेब में रख दो, कल चुका दूंगा जरूर। सोना कुर्ते की जेब में ही था। कल कॉलेज जाते वक्त मैंने याद भी दिलाई थी। तुम जानती हो शनिवार को चुकाना कितना मुश्किल होता है। कुर्ते की जेब में रख दो, कल चुका दूंगा। हाँ, पर कल नहीं चुकाए तो फिर हर्जाना लगेगा, मुझे मत कहना। नहीं नहीं, कल जरूर चुका दूंगा। और सोमवार को लगातार 2 घंटे खाली भी तो रहता हूँ। वासंती, क्या है? आज इतवार है तो क्या किया जाए आज बताओ। तुम ही बताओ। कहीं घूमने चलोगी? ट्रेन से। ट्रेन से? चलो, कहाँ चलोगे? जहाँ तुम कहो। डायमंड हार्बर चलोगी? इस डायमंड हार्बर इतना दूर? ना पापा ना, डायमंड हार्बर नहीं। ठीक है, दोपहर के खाने के बाद कहीं आसपास ही घुमाते हैं। पर जाए कहाँ? बोटानिकल गार्डन चलोगी? बोटानिकल गार्डन? हाँ, चलो। बड़े दिनों से जाना भी नहीं हुआ। हाँ, काफी दिन से कर, मगर बस में ना भीड़ की बात से बहुत जी घबरा था। हाँ, अब ये तो है। पहुँचते पहुँचते दम तो घुटता है। फिर कहाँ चले? मनी बाबू के घर चले, वो लोग 2 बार आ चुके हैं। मनी के घर आज निपटाना चाहती है। क्या हर्ज है शौनक? ठीक है, पर वो तो शाम को होगा ना। अभी दोपहर को क्या करेंगे? दोपहर? अरे हाँ, तुमको लेक वाला नहीं कह रहा था? कल तो बोल रहे थे जल्दी लेना है। बड़ा झमेला है भाई। कॉलेज की पत्रिका में साल में 3 बार लेते थे। तो बांग्ला के प्रोफेसर यूं ही बन जाओगे। संडे है ना, वासु होगा। अरे आ रही हूँ। घंटी तोड़ देगी क्या वासु बाबू? नमस्कार भाभी जी। नमस्कार, नमस्कार। ये देखिए, अभी चैटर्जी की दुकान से गौरव गरम पहुंच रहे हैं। नमस्कार शरद दादा, संडे मुबारक। तुम्हें भी। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो वासु? दादा। भाभी जी चहा কথা है। बस अभी लेकर आ रही हूँ। बेटा देखो, और दादा আমি কতবার বলেছি संडे को पार्टी में चाहे मॉर्निंग में बना लो, बट नो, आप कभी नहीं सुनता। बाल्टी भर के चाय अगर बना के रख दूंगी तो ठंडी नहीं हो जाएगी। पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट। लगता है बाल्टी के बराबर एक थर्मस आपको गिफ्ट करना पड़ेगा। अपना एनिवर्सरी कब है? एनिवर्सरी? वासु अब वो किसे याद हो? अब आपकी तरह नए ब्याहे तो है नहीं हम लोग। नए ब्याह है, अभी नए ब्याह है। 4 इयर्स हो गए दादा, 4 इयर्स? हमारे तो 11 निकल गए। दादा 4 और 11 में क्या डिफरेंस? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 7 वर्ष। पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट। भाभी जी जानिए आशो। आ रही हूँ।
पानी चढ़ा कर आई हूँ, तब तक एक काम कीजिए, आप गर्मा गर्म कचौड़ी खाइए, लीजिए। दीदी सब्जी लेने जाना है, बहुत जल्दी है। इतवार के दिन सवेरे सवेरे जल्दी। इतवार, और गृहस्थी वालों का इतवार। वाह, बड़ी घर गृहस्थी बखानने वासो बाबू, हमारी नहीं है क्या घर गृहस्थी? गौर गृहस्थी, अपना गौर गृहस्थी। मियां वैष्णव साहित्य लिटरेचर, कॉलेज में शौम जाता है बच्चों को, और में शौम जाता है बीवी को। हो गया गौर गृहस्थी। तो तुम घर पर अपनी बीवी को फिलॉसफी पढ़ा दिया करो। फिलॉसफी, लॉजिक, बीवी को। और क्या? क्या कह रहे दादा? अच्छा, औरतें लॉजिक नहीं समझती? और फिर नहीं समझती, ऐसा किसने कहा? ये हमारी वाइफ तो बात करती है। अच्छा, तो आपकी बीवी औरत नहीं है वासु बाबू? दादा भाभी डेंजर ना। घूम रही हूँ मैं। दादा कचड़ी। हाँ मैं आया। एक बात बताइए, क्या? आज भक्तोज मित्र की बेटी का वेडिंग में जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। खबर सुनिए, आपके हॉली किशन बाबू जाने वाले हैं। वाह क्या वासु, तुम जानते हो हरि किशन को इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं देगा, और ऐसी खबरों पर कान देना बिल्कुल बेकार। क्यों ना बेटर दादा? हाँ, अगर काम बने तो दावत मत भूलिएगा। तुम्हारी दावत कैसे भूल सकता हूँ वासु? पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट। ना शुक्का शुक्का भाभी जी जानिए अशोक। ला रही हूँ। ये लीजिए भाई आपकी चाय। वंडरफुल टी, खूब भालो भाभी जी। बासंती, तुम इस बाजू पर एक कहानी क्यों नहीं लिख डालती? पॉइंट 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 एब्सोल्युटली करेक्ट दादा। वैसे भाभी जी आपका कहानी पढ़कर हम सह परिवार और क्या कहते हैं मंत्रमुग्ध अभिभूत हो गए। अरे बस भी कीजिए वासु बाबू। इससे आपको छपेगी? अब नहीं छपेगी। क्यों? क्योंकि प्लॉट नहीं है। इतना बड़ा कॉल पता मैं प्लॉट का कमी। वासु मैंने भी यही कहा था ठीक तेरे आने से पहले। कहते सब है वासु बाबू, पर असली प्लॉट बताने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा किस तरह का प्लॉट चाहिए आपको? एक्शन, ड्रामा, रोमांस या फिर ट्रेजेडी? नहीं नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे एक घटना चाहिए। अब कोई इंसान किसी गाड़ी में बैठा बैठा कुछ भी अनाप शनाप बकता रहे और मैं उसी पर एक लेख लिख डालूं, ना, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। भाभी जी मिल गया। क्या मिल गया? भाभी जी मिल गया। क्या मिल गया? भाभी जी प्लॉट मिल गया। कहाँ है? मान लीजिए किसी का बीवी भाग गया। इस वासु बाबू, ये भी क्या कोई बात घटना हुई? भाभी जी इससे बेहतर प्लॉट फिलहाल हमारे पास नहीं है। आई एम गेटिंग लेट, हमें जास्ती। मुझे बिना प्लॉट बताए जा रहे हैं आप? वो आपको शौर्य दादा बताएंगे। मैं कीजिए दादा, इसमें मिल जाएगा बड़ा सारा प्लॉट। हाँ इसमें आई एम गेटिंग लेट, हाँ हमें जास्ती। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू फॉर लेटिंग। मैंने कहा, अरे शाम का खाना तो खाएंगे। हमको दावत में जाना है भाभी जी। शौर्य दादा व्हाट इज दिस? आज संडे है, भाभी जी को लेकर जाइए भाई कहीं। हाँ हाँ वासु ले जाऊंगा। ओके दादा, ओके भाभी जी, थैंक यू फॉर लेटिंग। हाँ ओके दादा। क्यों नहीं बता सकते ना? क्यों नहीं बता सकता? अब इस अखबार में ही देख लो क्या मिलता है। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल ना पाकिस्तान की सीमा पर विधानसभा में मुख्यमंत्री अरे ने ये किसी मुख्यमंत्री की घटना मुझे नहीं चाहिए शौरत। नहीं नहीं वासंती, मुख्यमंत्री क्यों? तो और क्या है? अब ये देखो, मोहन बागान की जीत, या फिर ये पटसन का बाजार भाव, नहीं तो ये कल के शेयर ट्रेंड्स, और भी है। वासंती मिल गई। क्या मिल गया? फांसी लगाकर आत्महत्या। अरे प्लीज, आत्महत्या नहीं। आत्महत्या आजकल कोई भी संपादक सहन नहीं करता। हाँ, उसके अलावा कुछ और हो तो बताओ। तुम किसी सीतानाथ चक्रवर्ती को पहचानती हो? सीतानाथ चक्रवर्ती? ना तो। सीतानाथ चक्रवर्ती, ये नाम बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है वासंती। अरे ऐसे बहुत से नाम जाने पहचाने लगते हैं शरद। नहीं नहीं, अरे याद आया, बोटानिकल गार्डन।
क्या बोटैनिकल? बोटैनिकल में मिले थे सीतानाथ चक्रवर्ती और उनकी बीवी। क्या नाम था? कुछ क से था शायद। तुम्हें याद? कनिका था? क्या था? कनक। हाँ, कनक। कनक था ना? हाँ। हाँ, साथ में खाना पीना भी किया था और भवानीपुर तक साथ ही तो गए थे। हाँ, सीतानाथ चक्रवर्ती। क्या हुआ उन्हें? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? हाँ। दिखाओ। कोई और भी तो हो सकता है। शायद हो सकता है, मगर ये देखो, लिखा है कि बीवी है, बाल बच्चे नहीं, भवानीपुर में रहने वाला। अरे भवानीपुर ही तो गए थे साथ बस में, अभी तुम्हें ने तो बताया। हाँ, भवानीपुर। लो, तुम घटना चाहती थी। इसलिए क्या शौहरत? ये भी कोई घटना हुई भला? तो क्या तुमने उसे देखा है? तुमने उसकी बीवी को भी देखा है? हाँ, पर उसे कितना जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, और यही तो चाहिए। तुम्हारे मन पर एक छाप है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन, और तुम कुछ भी नहीं जानती। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके आपसी संबंध, सुख दुख, आर्थिक हालात, ये सब तुम कुछ भी नहीं जानते। यानी कल्पना करने के लिए बहुत स्कोप है, और उसमें अड़ंगा डाले ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पर कल्पना क्या करूं? कल्पना करो कि ये घटना क्यों हुई। सीतानाथ चक्रवर्ती ने आत्महत्या कर ली, ये तो घटना हुई, मगर ये घटना जरूर किसी सिलसिले का नतीजा है। तो तुम उस सिलसिले की कल्पना करो और एक कहानी लिख डालो। पर शरद, आत्महत्या बड़ा ही वासंती, आत्महत्या ना बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। कोई मन से बिल्कुल शांत इंसान हो भी आत्महत्या नहीं करता, और बिल्कुल पागल हो शायद तो भी नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? मैं यही मानता हूँ, और तुम्हें कुछ और लगता है तो तुम वो लिख दो। अब मान लो कि किसी आदमी की कोई बहुत ही अनमोल चीज है, जिसे वो दिल के बहुत करीब समझता है। अब वो ये देखे कि एकाएक वो चीज उससे लुट जाए, या फिर वो बस बर्बाद बस बस बस, चल पड़ा है तुम्हारा दिमाग। ये लो कागज क्या कर रहे और हो? ये लो कलम, कहानी लिखना शुरू करो। अभी? तो रुकावट अरे क्या है? खाना पीना और- संडे को खाने पीने की चिंता, खाना मैं बना दूंगा, तुम लेख लिखना शुरू करो, अपनी कहानी बनाओ। तुम अभी क्या करोगे? मैं अपना लेख पूरा करता हूँ जाकर, तुम लिखो। क्या हुआ वासंती, लिखो। তারা যেন ভালোবেসে আলো জ্বেলেছিল, সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল। তারা যেন ভালোবেসে আলো জ্বেলেছিল, সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল। নিজের ছায়ার পিছে ঘুরে ঘুরে মরি মিছে, একদিন চেয়ে দেখি আমি তুমি হারা, আমি তুমি হারা। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা। अरे आप मैं सीताराम नहीं आते ही होंगे। मुझे तो लगा था। क्या लगा था? लगा था सीताराम अंदर उसका इंतजार कर सकता हूँ या फिर चक्कर लगा? नहीं नहीं, आइए बैठिए। कनक, जी? सीताराम के आने से पहले कुछ बात करना चाहता था। मेरी सब्जी बस। डरो मत। क्या उस दिन की बात तुम भूल नहीं सकती? क्या फिर सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? कनक, मैंने उस दिन जो कुछ कहा था वो दिल से ये नहीं बात छोड़िए ना। अच्छा छोड़ो।
वादा करता हूँ कि फिर ये बात कभी नहीं छेड़ूंगी। पर हाँ, तुम भी मुझसे एक वादा करो कि अगर कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी वक्त तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करो। नहीं करो? पता नहीं। निखिल जी, कहाँ जा रहे हैं? चक्कर लगा कर आ। रुकिए, बैठिए। वादा करती हूँ, अगर किसी दिन सचमुच जरूरत पड़ी तो खबर करूंगी। आप बैठिए, चाय तो लेंगे? सीतानाथ आ जाए। ये पानी उबलते उबलते आ जाएंगे, आप बैठिए। अच्छा चलिए अब कल ले लेंगे। लगता है आ गया। जी। अरे निखिल, कब आया तू? कितनी देर? अभी अभी 2 मिनट पहले। बैठ ना, खड़ा क्यों है? बैठ। कनक, जी, ये लो, चाय रखी? पानी रखती है। अच्छा। हाँ भाई निखिल, तेरा कुछ अता पता नहीं है आजकल। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है मतलब? अभी उसी दिन तो आया था। उसी दिन कहाँ? महीने भर से शायद यहाँ झांका भी नहीं है तू। और इस बीच तू कितनी बार मेरे यहाँ पर जाता है? बता जरा। वाह, मैं तेरे घर वैसे भी कब आता था? हाँ भाई, तू क्यों आने लगा मेरे घर? बस मैं ही रोज तेरे घर के चक्कर लगाता रहूंगा, यही ना? तुझे कितनी बार तो समझा चुका हूँ, तेरे घर पे वो दरबान खान सामा वो तुझ तक आते हैं, फिर तू परमिशन देता है, फिर वो मुझे बुलाएंगे, फिर तेरा बुलडॉग और टेरियर, इन सबको पार करके आना मुझ जैसे इंसान की बस की बात नहीं है। वाह भाई, कमाल है। इसे कहते हैं स्नोबरी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का घमंड। अरे बाप कमाल रे है। बाप, तू तो आज लड़ाई पे आमादा है। कनक चाय जल्दी ले आओ भाई, नहीं तो मेरी तो खैर नहीं है आज। जी, ला रही हूँ। रहने दे यार, जाना है मुझे, काम है। लेकिन रुक रुक रुक, क्या हो गया? तू सचमुच नाराज हो गया क्या? नाराज क्यों होऊंगा मैं? तूने कोई नाराज होने वाली बात करी है क्या? अरे तू कनक के हाथ की चाय पिए बगैर जा रहा है और कहता है नाराज नहीं है। तू हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालता है? लेकिन तुझे हो क्या गया है? मैंने क्या उल्टा मतलब निकाला? रहने दे यार, जाना है मुझे, काम है। निखिल मेरी बात छोड़ यार। निखिल, चाय? ये क्या मामला है? मुझे क्या पता क्या मामला है? ऐसे तो कभी भी नहीं करता। खैर, चाय कहाँ है? रसोई घर में। अरे तो ले आओ, हम तो पी लें। खाना नहीं बनाना है? है ना, इतवार है आज, तुम्हें जल्दी किस बात की? अंगीठी बेकार जा रही है। वो जाने भी तो बाबा। क्यों? कोयले में पैसा नहीं लगता? क्या चुप हो गए। क्या करूं? देखो, मैंने कुछ सोचकर नहीं कहा था, बस यूं ही बात निकल गई। क्या बात निकल गई? पैसों की। मैं तो जानती हूँ तुम ऐसे पैसे क्यों बचाते हो। अच्छा, अब और कितनी देर? थोड़े और रुपए जमा हो जाएं, फिर उसके बाद कितने हो गए? रुपए तो नहीं है। $3,280। इतने में तो एक कमरा भी नहीं बन सकता ना। कभी कभी और सब्र नहीं होता। बस लगता है जमीन बेकार पड़ी है। चिंता क्यों करती हो कनक? जमीन हो गई है, मकान भी होगा। तकदीर के साथ उस वक्त हमने जमीन खरीदी। सोचो अगर आज खरीदनी पड़ती तो 10,000 की होती। हमने 3,000 में खरीदी। अब किसी का तो सहारा है, कम से कम कोई मुसीबत आन पड़े तो नहीं। जमीन को बेच। कभी नहीं। अरे तुम्हें मुसीबत क्या बताकर आएगी? नहीं, जमीन नहीं बेची जाएगी। अच्छा मान लो तुम ही बहुत बीमार पड़ जाओ, पढ़ने दो, जमीन नहीं बेचने तो पाओगे। इलाज तो कराएंगे ना। करना, ज्यादा से ज्यादा बैंक में कुछ जमा नहीं होगा ना। और जमीन बेचना,
अच्छा बाबा, ऐसा समझो कि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो ये जाती क्या है। बेकार की बात कर रहे हो? उसमें बेकार की बातें क्या है करना? नहीं, मुझे वो सब नहीं सुनना। अच्छा छोड़, तुम बताओ कि तुम्हें अपने मकान का इतना शौक क्यों है? तुम तो जानते हो, इतनी बार बता चुकी। समझ पाते अगर मेरी तरह बड़े हुए होते। अपनी कहने को कभी कोई चीज मिली ही नहीं। कमरा तो दूर की बात, साड़ी ब्लाउज कुछ नहीं, एक कंघी तक ना थी अपनी कहने लायक। हर चीज में तीनों बहनों का हिस्सा था, हर चीज थी ही कितनी चीज। एक टूटा आईना, वो आईना मेरे ही हाथों टूटा था, इसके लिए खूब मार पड़ी। मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं, बस उस दरार पड़े आईने की याद है। जीजी से सुना था, बड़ी जीजी मर गई ससुराल में मार खाते खाते और बैल की तरह पिसते। और छोटी जाने तो ये सब बातें तुम कहाँ? कभी कभी लगता है छोटी जीजी ने शायद ठीक ही किया। तुमसे भी ज्यादा। मुझसे तुलना मत करो, मेरी जैसी किस्मत छोटी जीजी की ना थी। तुम्हारी ऐसी क्या किस्मत निकली? छोटी जीजी को पति ना सही, रहने का ठीहा तो मिला, दो वक्त भर पेट खाना मिला, अच्छे पहनने लायक कपड़े मिलते, तो क्यों ना जाती। मुझे लगता है ठीक क्या चलेगी, लोग चाहे जो मर्जी कहते रहे। मैंने कहा है कभी कुछ? तुम ही बीच बीच में छोटी जीजी को खरी खोटी सुनाती हो। हाँ तो भूल करती हूँ, सिर पर छत है, इसीलिए शायद समझ नहीं पाती। पर कभी कभी सोचती हूँ अगर ये सब कुछ ना होता और कोई आता कहता कपड़ा दूंगा, साड़ी दूंगा, जाने दो ये सब बातें। जैसे छोटी जीजी से कहा था, अगर बापू जिंदा होते तो ऐसा कभी ना होने देते। छोटी जीजी को कौन कह सकता है? क्या बेकार की बात करे, बापू जिंदा होते तो छोटी जीजी वहां जाती। पता नहीं। मैंने कहा था बापू को यहीं ले आओ, अस्पताल में भर्ती मत करो। अब अस्पताल आग लगकर जल जाएगा क्या? मैं ये बात जानता था। चलकर मर गए, एक बार उन्हें देख भी ना सकती ना, तो मुझे एक बार भी अस्पताल नहीं क्या लेकर गए। क्या कर रहे हो? मेरी क्यों बात नहीं तो लेकर गए? क्यों नहीं लेकर गए? क्यों नहीं लेकर गए? कनक, मैं टहलने जा रहा हूँ। तो जरूर जाओ, मैं क्या कभी मना करती हूँ? सुनो, अगर नहा जाते तो अच्छा था, तो क्या है ना, बाद में पानी नहीं मिलेगा। हाँ ठीक ही कहती हो, पहले नहा लेता हूँ। जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ बाबा। जी, नमस्कार। सीतानाथ चक्रवर्ती जी का घर यही है? जी, आइए। कौन? सुनो, सीतानाथ चक्रवर्ती आप ही है? अब कनक, जी, मेरे कुर्ते की जेब में एक कागज रखा है, जरा देखना। क्या कागज? अरे चिट्ठी जैसा कुछ है, बहुत जरूरी है, देखो ना। और कुर्ते की जेब में ना मिले तो बक्से में देखना, पर ढूंढना जरूर, बहुत जरूरी है। जी भाई साहब कहिए। सीतानाथ चक्रवर्ती आप ही है ना? जी नहीं, सीतानाथ चक्रवर्ती तो यहाँ किराएदार थे, वो जा चुके। जा चुके हैं? हाँ जी, करीब 6 महीने हो गए उन्हें गए। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, अदालत का सम्मन है आपकी रहन जमीन के अरे, मुकदमे मेरी में। जमीन कहाँ से आई? सीतानाथ की, मेरे पास कोई जमीन नहीं। क्यों परेशान करते हैं साहब?
12 बरस से कचेरी में नौकरी करता हूँ। एक नजर में इंसान को पहचान लेता हूँ और आप समझते हैं कुछ जानता ही नहीं। देखिए, आपको बहुत गलतफहमी हुई है। आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते से मुझे क्या मतलब। मेरा नाम सीतानाथ चक्रवर्ती नहीं है। देखिए साहब, इन सब बेकार बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको बकायदा पहचानवा लिया गया है। पहचानवा लिया गया? किससे पहचानवा लिया गया? ये आपके जानने की बात नहीं। अरे जरूर है मेरे जानने की बात। ना जाने आपने रात चलते किसी भी आदमी से पूछ लिया और उसने क्या दिया? जी जनाब, आप खुद आपकी बीवी ने कहा। देखिए हरगिज नहीं, आपने ना जाने क्या सुन लिया। आपकी जरूर बीवी कोई- ने कहा जनाब। आपको कोई गलतफहमी हुई कहाँ होगी। है? मुझे तो नहीं मिली। देखिए खुद ही आ गई। बताइए तो, इनका नाम सीतानाथ अरे तुमने चक्रवर्ती अच्छे से नहीं देखा नहीं है? होगा। रुकिए, मेरे पूछने पर आपने नहीं कहा अरे था? तुम बकवास बंद करो यार। बड़बड़ किए जा रहे हो। क्या है? लाओ दो। जबान संभाल कर बोलिए जनाब। कचेरी का अमीन हूँ और किसी से तुम कहने का कोई हक नहीं है आपको। बस चुप करोगे अब? कचौरी कमी। चुप क्यों करूँ जी? मेरे घर का काम है। अदालत के हुक्म से संबंध लेने आया हूँ। और चुप करवाने वाले आप होते कौन है? कर्ज में रह जमीन। अरे हो चुकी ना वो बात। पकड़ो इसको, लो। अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। रौब दिखाते हैं। बड़े आए नवाब कहीं के। जब जमीन नहीं रहेगी ना, तब बताइएगा। निकलो यहाँ से, चलो जाओ। जमीन नहीं रही। किसने कहा जमीन नहीं रही? जमीन नहीं तुम रही। कहाँ इस बेवकूफ की बातों में आ रही हो? तुम यहाँ बैठो। आओ। जमीन नहीं रही। सब है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? फिर मैं झूठ? तुम झूठ बोल रहे हो मैं ना? झूठ अभी क्यों वो बोलूंगा? कहते हैं कि वो जमीन सुनो नहीं। मेरी बात सुनो। मैं सब समझाता हूँ तुमको। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? देखो, मेरा एक बचपन का दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो बस उसके लिए कर्ज लेना पड़ा। वो महीने भर में पैसे लौटा देगा। कितने रुपए? 2000। देखो, बैंक से निकाल कर अभी दे दो। जमीन मत हाँ, छीनो देना, अभी दे दो रुपए। मैंने भी यही सोचा था कि बैंक से निकाल कर दे दूंगा। फिर भी पता नहीं क्यों ये समन पमन सब परेशान करने की बात है। मैंने तो कह भी दिया था कि बैंक से दे दूंगा। मैं सब परेशान करने के लिए। बैंक में रुपए रहते, तुमने जमीन गिरवी क्यों रखी? तुमने सारा रुपया। सब है। तुम कुछ नहीं बचा। अरे सब है। ये क्या पागलों की कुछ तरह- नहीं बचा ना? जमीन। मेरी बात सुनो। कुछ नहीं बचा ना? मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं ये बचा। क्या? तुम झूठ बोल मैंने रहे हो क्या ना? पागलपन है? तुम झूठ बोल रहे हो ना? कहना कि क्या कर रही हो? छोड़ दो। अरे सब है। कुछ नहीं बचा ना? मैं सब समझाता हूँ तुम्हें। कुछ नहीं बचा। मैं समझाता हूँ ना। कनक सुनो तो सही। ये बात तो मुझे ये मुझे दे दो। तुम झूठ बोल रहे हो ना? कनक ये तुम झूठ बोल रहे हो। कनक मेरी बात सुनो। कनक कहाँ चली गई? कनक दरवाजा खोलो। कनक ये क्या पागलपन है? मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बैठ कर मेरी बात तो सुन लो। देखो, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। पहले एक बार मेरी बात सुन लो बस। कनक दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कनक कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुन। कनक ये क्या तरीका है? कहाँ जा रही हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आपको कोई आते हुए देख लेगा। डंडा भैया जी छिपा हुआ था। क्यों आए आप यहाँ पर? कनक कुछ आते देखा तभी अंदर कदम रखा है। पर घर पर क्यों आए? आपने वादा किया था कभी घर पर नहीं आएंगे। आज से पहले कभी आया? आज आने के सिवाय कोई चारा ना भैया। जाइए, दफ्तर में आइएगा। निकल जाइए, जाइए। दफ्तर में तो रोज आता हूँ, मगर आज तो इतवार है। अच्छा तो कल आइएगा, पर अभी तो चले जाइए यहाँ से। अभी यहाँ से जाइए बस। कल से काम ना चलेगा। क्या कर रहे हैं? दूर हटिए। 10 रुपए दे रहे। 10 रुपए। दूर हटो, वरना मैं मर जाऊंगा भैया जी। आप मर जाएंगे? आप मर जाएंगे? अरे आपको कहाँ मौत आती है? रोज यही तो मनौती की है कि आप मर जाए। कनक जो जानती है वो सच हो जाए। कनक को बीच में क्यों ला रहे? मैं तो बराबर कहता हूँ 10 रुपए फेंक। कनक को कुछ ना जानने दूंगा। बस कहते ही रहे हैं आप। चोरी करके जेल चले गए, बीवी को मार दिया, लड़की को मार दिया और एक लड़की को कुएं में धकेल दिया। और बची हुई एक लड़की के दिल को टूटने से बचाने के लिए जो मैं इतने दिन से राक्षस कहीं गया। गरम क्यों हो रहे हो? देखो, एक पैसा बाकी नहीं है मेरे पास। एक पैसा भी बाकी नहीं है। अब जमीन को खा चुका हूँ। रोज बेरोज तुम्हें इसी उम्मीद में रुपए देता रहूं कि तुम मर जाओगे, मरकर हमें बचाओगे। कनक को कुछ नहीं जानना पड़ेगा।
मगर ये नहीं हो सका, वो सब जान गई। मैं बिल्कुल। क्या कहने आए हो अपनी बेटी से? क्या कहने आए हो कि देखो मैं मरा नहीं, शरीफ आदमी की तरह अस्पताल में आग लगकर भी नहीं मरा। अस्पताल नहीं, मैं तो जेल गया था, चोरी करके जेल गया था, वहां से आकर अफीम खाने लगाऊं, जुआ खेलने लगाऊं, वो भी तुम लोगों के पैसों से। हमारा बाप क्या है ये सच बताकर तुम्हारी जान लेने से अच्छा तुम्हारे पति को लगा कि मुझे अफीम और जुए के पैसे देता रहेगा, और इसी में सब कुछ लुटा दिया। देखो एक पैसा बाकी नहीं है मेरे पास, तुम चले जाओ यहाँ से। तो फिर आ जाओ, बैंक से निकाल दिया। कुछ नहीं बचा बैंक में भी, समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं बचा, सब खा चुके हो तुम। सच बोल रहे, बैंक में भी कुछ नहीं है। जाओ। तो फिर तो आप बड़ी बेटी के घर ही जाना होगा। क्या रहा है? क्या रत्ती भर भी शर्म बाकी नहीं है तुम्हें? कैसे बेशरम आदमी हो? अरे बुढ़ापे में गरीब बेटी जमाई के साथ। वो जमाई कैसा जमाई? ये लो, ये तो इस जमाई से भी अच्छा है। पैसा खूब, बीना शुरू से ही कनक से ज्यादा समझता। मगर अब तो तेरा भी पैसा खत्म, अब कनक को करेगी। चुप, एकदम चुप। कनक का नाम भी मत लेना तुम, झूठे शैतान। सच झूठ कनक को सब जल्दी समझ आ जाएगा। मगर ये छोड़, 5 रुपए दे दे। तुम हट जाओ मुझसे। 5 रुपए दे दे, 5 रुपए। कुछ नहीं है मेरे पास, यहाँ से निकल जाओ, मैं कुछ कर बैठूंगा। चले जाओ यहाँ से। जाऊं मैं? 5 रुपए दे दे, जाओ। चले जाओ यहाँ से। अब इसको बेच के जो पैसा, वो मेरा। मेरी बात तो सुनो, कहाँ गई थी तुम? कनक, ये क्या कर रही हो? अरे ये सामान छोड़ो, ये सब क्या कर रही हो? ये क्या पागलपन है कनक? क्या बचपन है? ये सामान मुझे दे दो। छोड़ो ये सब, छोड़ो ये बैग छोड़ो। कनक ये सब क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? दो ना मुझे, कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बस जा रही हूँ। तुम्हारे लेके जमीन मकान ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। तुम ही तो सब कुछ देना, जमीन मकान सब कुछ तुम ही ने दिया था। अब तुम ही ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। ये मत करो ऐसे, मैं तो हूँ ना, मैं तो नहीं, झूठ बोल बोल कर, चोरी कर करके तुम भी नष्ट हो गए। कहाँ जा रही हो? सुनना चाहते? सुनना अच्छा लगेगा? बताओ। छोटी जीजी के रास्ते। कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? पहले ये सामान सब बैग कहना छोड़ो। सुनना सब बेकार है, सब कुछ सोच समझ कर जा रही हूँ। अब कुछ मत कहो, कोई फायदा नहीं है, अब मत कहो। छोटी जीजी के घर पर तुम कैसे रहोगी? छोटी जीजी के घर नहीं, छोटी जीजी के रास्ते का है। क्या मतलब है तुम्हारा? बाद में खुद ही समझ जाती हूँ, मगर अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं निखिल जी के पास जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारा अमीर दोस्त निखिल, उन्होंने कहा था जब जरूरत पड़े तब बताना। आज को जरूरत आ पड़ी। शायद इतनी जरूरत में भी ना जा पाती। अगर बाबू जिंदा होते, तुम्हें पकड़े छूट को पकड़े रह लेती। बस बाबू के सामने अपनी इज्जत रखनी थी। पर बापू भी नहीं है ना, तो मर गए। इसलिए अब मुझे कोई शर्म नहीं।
पार कर वो कमरे में जा पहुंचा, सीतानाथ नहीं जानता। बस जानता है कि रस्सी अब उसके हाथ में है। और जानता है कि लोहे का एक टेढ़ा सा कुंडा ऊपर कड़ी में लगा। क्यों? कुछ कहोगे नहीं? वाकई तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी बनी और तुम्हारा संपादक शायद संपादक की बात संपादक करेगा शरद। तुम अपनी बात बताओ। हाँ, बसंती थोड़ी सी नाटकीय नहीं हो गई? अरे पर आत्महत्या तो घटना ही नाटकीय होगी। हाँ, नाटकीय तो है, मगर तुम्हारी कहानी में नाटकीयता से कहीं कहीं थोड़ी सी बनावटी हो गई है। जैसे 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 सीतानाथ ने अपना सब कुछ गवा दिया सिर्फ एक झूठ को छिपाने के लिए। क्या ये सब बहुत सच्चा लगता है? यानी क्या आम साधारण लोग ऐसा करते हैं? हाँ, पर आम साधारण लोग तो आत्महत्या भी नहीं करते। हाँ, और सीतानाथ साधारण नहीं है ये भी तो तुमने कहीं साफ साफ नहीं दिखाया। हाँ, ये ठीक। मगर सीतानाथ ये सब करता क्यों? सिर्फ कनक के लिए? सिर्फ कनक क्यों कह रहे हो? मैं ये मानकर चली हूँ कि सीतानाथ की दुनिया में सिवाय कनक के और कुछ है ही नहीं। और अंत में कनक भी नहीं रही, यही ना? हाँ, ठीक। क्यों? ऐसा नहीं होता क्या? शायद हो सकता है। अच्छा, कनक को तुम क्या दिखाना चाहती थी? कनक सचमुच किसी से प्यार नहीं करती, ना निखिल से और ना सीतानाथ से। बचपन की लगातार गरीबी ने उसे बस एक ही बात समझाई है और वो है गरीबी से छुटकारा। पैसों से रुपयों से उसका कोई लालच नहीं, पर हाँ भविष्य के ठौर ठिकाने का, सिक्योरिटी का लालच है। ये कारण हो सकता है, मगर तुम्हें कहानी अच्छी नहीं लगी। वासंती, मैंने ऐसा कभी कहा? तुम्हारी कहानी सचमुच बहुत अच्छी है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो इस कहानी को ऐसे ना रखता। फिर कैसे रखते? मेरी राय में अगर कोई आत्महत्या करता है ना, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि किसी अस्वाभाविकता ने उसके मन पर डर डाल रखा है, और वो भी बहुत समय से। यानी कि वो बीमार है। मतलब एकाएक गहरा धक्का लगने से कोई भी अच्छा भला व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। शायद कर सकता है, मगर मैं घटना को इस तरीके से देख ही नहीं पाता, खासकर इस मामले में। इसका मतलब है तुम्हें जरूर कोई बात सूझी है। झूठ क्यों बोलूं? सवेरे से बस यही सोचे जा रहा हूँ। मैंने लेख भी जरा पूरा नहीं किया, सीतानाथ को निकाल ही नहीं पाया हूँ मन से। क्या सोचते रहे? सोच रहा था कि मान लो सीतानाथ अगर ये सब ना... बैठो। ये दो। जो भी सोच रहे थे उसे लिख दो। वासंती, मैं कोई कहानी लेखक हूँ? कहानी लेखक क्या शरद, जैसा बन पड़े वैसा लिखो। तुम जानती हो मुझसे ये सब नहीं होगा। होगा, और हो सकता है इसी से कोई अच्छी कहानी बन जाए। वासंती, समझने की कोशिश तो करो। हो जाएगा शरद, लिख दो। सुनो तो सही। लिख दो। वासंती, लिख डालो।
नमस्कार। क्या मामला है? क्यों? आपका तो कुछ पता ही नहीं। अरे बस 2 ही दिन तो नहीं आया। खूब चाट कर 2 दिन नहीं आए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये कुछ दिनों से ठीक नहीं है। बीमार? नहीं नहीं, शरीर से नहीं, बस बड़े परेशान हैं। पहले की तरह? नहीं, अभी तक तो नहीं। मगर कनक, बात क्या हुई, कुछ पता है? परसों स्कूल से एक किताब लाई, बहुत देर तक उससे पढ़ते रहे, तब से बड़ी छटपटाहट में, बाकी रात सोए नहीं के बराबर। बहुत सवेरे मेरी आंख खुली तो कमरे में नहीं थे, रसोई घर से खटखटाहट सुनाई दी। मैंने जाकर देखा, ये उस किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर जला रहे थे। मेरी आहट पाकर मुझे ऐसे देखने लगे, मैं डर गई विजय भाई। ये ना चुके। सुनते हो? क्या? विजय भाई आए हैं। ठीक है, आता हूँ। आ रहे, आप आइए, बैठिए। देखिए आपकी शतरंज भी लगी। चाय अभी लाऊं कि बाद में? अरे नहीं, तुम अपना काम करो, सीतानाथ ने देखते हैं। कैसा है विजय? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? हाँ ठीक। बहुत दिन से आया नहीं। कितने दिन से? 4-5 दिन तो हुए होंगे। 2 दिन नहीं आया सिर्फ, कल और परसों। 2 दिन? अच्छा, मुझे लगा ज़्यादा वक्त हो गया। स्कूल में कोई बात हुई है? हाँ स्कूल में कोई बात हुई है? हाँ, क्या? एक लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। क्यों? जो कुछ उसने किया था ना, उसके लिए स्कूल से निकाले जाना बहुत हल्की सजा है। उसे तो बिजली के खंभे से बांधकर चाबुक मारना ठीक होता। राज? क्या? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तेरे मुंह से ऐसी बात सुनने की आदत क्या है मुझे? तूने जिंदगी में किसी पे हाथ भी उठाया आज तक? तू मुझे बता, उसने किया क्या? क्लास में, मेरी क्लास में बैठकर एक गंदी किताब पढ़ रहा था। गंदी माने अश्लील? हाँ अश्लील, मगर वो बाजार में खुलेआम बिकती है। अरे खुला है। आप यहाँ क्यों? खाना मना है? नहीं, मुझे खबर कर देते, मैं ही आ जाता। अरे भाई तुम ना सही, मैं ही आ गया। क्या अंतर? आइए बैठिए। ये मेरे बचपन का मित्र है विजय सेनगुप्त, और आप हैं हमारे स्कूल के मंत्री विधुभूषण। जी नमस्ते। नमस्ते, आप आइए, ये बैठिए। कैसे आप? भाई सीतानाथ, मैंने सोचा था दूसरा परिचय दोगे। है? असल में सीतानाथ मेरा ही शिष्य है। जी, स्कूल या कॉलेज? कॉलेज में मुझसे पढ़ा करता था। सर आप यहाँ क्यों आए हैं मैं जानता हूँ। क्या इसीलिए ऐसा परिचय दिया? मैं तैयार ही था कि आप मुझे बुलाएंगे, फिर आप खुद क्यों चले आए? अरे भाई हर्ष क्या है? हर्ष क्या है? मेरा हर्ष। आप मुझे बुलाते तो मुझे बहुत आसानी होती। सीतानाथ, तुम तो जानते हो, तुम मेरे छात्र थे, तभी से मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना विश्वास है मुझे तुम पर। सर आप मंत्री की हैसियत से बात कीजिए, मैं हेडमास्टर की हैसियत से जवाब दूंगा। सीतानाथ, विजय तू चुप रह, तू मत बोल हमारे बीच में। ठीक है, तो मैं एक मंत्री की हैसियत से कहता हूँ, अशोक एक अच्छा विद्यार्थी है, लगातार 2 वर्षों से कक्षा में प्रथम भी आ रहा है। उससे उसका अपराध कम नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसका दंड तो कम हो सकता है। ये उसका पहला अपराध है। पहला अपराध अगर हत्या हो तो भी फांसी ही होती है बहुत बार। पर ये तो हत्या नहीं है सीतानाथ। तो फांसी का हुक्म भी तो उसे नहीं हुआ। स्कूल से निकाले जाना मैं इस मामले में सबसे हल्की सजा समझता हूँ। पर निकालने से बड़ा दंड हम और दे ही क्या सकते हैं? हम नहीं दे सकते। उसके अपराध को देखते हुए छोटी सजा देने पर हम लाचार हैं, और इसीलिए सजा कम करने का सवाल ही नहीं उठता। सीतानाथ सुनो और समझो, वो बालक सिर्फ एक पुस्तक पढ़ रहा है। सिर्फ एक पुस्तक? सिर्फ एक पुस्तक? एक गंदी जहरीली पुस्तक, चरम विकृति का निर्लज्ज वर्णन। सर अगर आपने पढ़ी होती तो ही आप समझते। मैंने नहीं पढ़ी, मानता हूँ, मगर उस पुस्तक को दूसरे देशों में साहित्य माना गया है। भारत में भी एक विद्वान ने कहा है कि उस पुस्तक में अवैध घोषित करने योग्य कुछ नहीं। यही भारत का दुर्भाग्य है। इन्हीं सब तथाकथित विद्वानों के कारण ऐसी पुस्तकें बाजार में खुलेआम बिकती हैं।
जिस किताब को पढ़ना आपके मेरे हम जैसे बड़े लोगों के लिए अपराध है, उसे अशोक जैसे 14-15 वर्ष का लड़का पढ़ता है। नहीं सर, मेरे पास अशोक को स्कूल से निकालने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। देखो सीतानाथ, जो पुस्तक बाजार में खुलेआम बिकती हो, उसे पढ़ने पर अशोक को स्कूल से निकालना एक छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड माना आप जाएगा। क्या समझते हैं अशोक मेरे लिए कुछ नहीं? क्या मैं अशोक को नहीं पहचानता? या अशोक सान्याल रजिस्टर में लिखा एक सिर्फ नाम भर है, जिसे काट देने से मेरा कुछ नहीं आता जाता? नहीं सर, आज दिन भर सारे स्कूल में सन्नाटा छाया रहा। विद्यार्थियों के मुंह में बात नहीं है, शिक्षकों के कमरों से हंसने बोलने की आवाज नहीं आ रही, चपरासी दबा दबा कर पैर रख रहे हैं। मगर फिर भी एक भी विद्यार्थी या शिक्षक ने आकर मुझसे यह नहीं कहा कि अशोक सान्याल को मत निकालिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि मेरे पास कोई भी और रास्ता होता तो मैं कभी ऐसा ना करता, और इसलिए कोई नहीं आया मेरे पास। मगर आप यहां आए हैं। हाँ सीतानाथ, मैं आया हूँ। वो तुम्हारे पास नहीं आए, पर बहुत से लोग मेरे घर आए थे। नहीं, तुम्हारी शिकायत करने नहीं। तुम्हारी शिकायत करने की बात तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थी शिक्षक कोई सोच तक नहीं सकते। फिर भी वो लोग आए थे, बस एक प्रश्न लेकर आए थे। कोई उपाय है क्या? एक काम करो, वो पुस्तक तुम मुझे दो, मैं पढ़ देता हूँ। किताब मैंने फाड़कर जला दी। ठीक है, मैं जुटा लूंगा, मगर एक वचन दो, वो पुस्तक पढ़ने पर अगर मुझे लगे कि तुमने अशोक को जरूरत से ज्यादा कठोर दंड दिया है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? ठीक है, मानूंगा, पर फिर मुझे छुट्टी देनी हो। मतलब तुम? मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसे तुम मानना कहते हो? चलो तो फिर। ये देखो, मैं तो भूल ही गया था। अरे बहुरानी कहाँ है? जी नमस्ते। अरे तुम यही थी, मैंने देखा ही नहीं। पीछे छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी ना? जी नहीं, चाय तो लेंगे? अरे नहीं, मुझे जाना होगा, काफी समय बीत गया। अब मैं चलता हूँ। मैं मन्नत बाबू से कह देता हूँ, वो किताब खरीद कर आपके घर भिजवा देंगे। पुस्तक पढ़ने का क्या फायदा? चलता हूँ बहुरानी, इस दिन घर जरूर आना। सीतानाथ को भी साथ लेते आना। गौरी ने काका काका करके जान खा ली। गौरी मेरी नातिन, मेरी तरह सीतानाथ से बड़ा लगाव रखती है। अच्छा तो चलता हूँ, नमस्ते। हाँ बहुरानी, याद से घर जरूर आना। चाय बना लो। हाँ बना लो। कौन सी किताब पढ़ रहा था अशोक? लॉलिटा। नोबोकोव की लॉलिटा? हाँ, नोबोकोव की लॉलिटा। विजय, तूने अगर पढ़ी होती तो तू समझता कि क्यों अशोक को स्कूल से निकालना पड़ा। तुझे याद है, तूने मुझे कुछ दिन पहले एक किताब दी थी, लेडी चैटरलीज लवर। हाँ याद है। और वो किताब पढ़कर मैंने क्या कहा था, वो याद है? कहा था इस किताब पर इतने दिनों तक रोक क्यों लगी थी? हाँ, अगर वो किताब भी अशोक पढ़ रहा होता ना, तो उसे स्कूल से निकालने की बात ना सोचता। क्यों? कि लेडी चैटरलीज स्वाभाविक है, बहुत सी नैतिकता बगाड़ने वाली किताबों से ज्यादा स्वाभाविक। मगर विजय, लॉलिटा अस्वाभाविक है, विकृत है। लॉलिटा एक 12 बरस की बच्ची है। तू पढ़े बिना कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने पढ़ी है। पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है। तो तुझे नहीं लगता कि अशोक को स्कूल से निकाल देना ठीक था? सीतानाथ की बातें छोड़। विजय, तू मेरी बात को काट मत। सीतानाथ इन बातों में कुछ देख, नहीं तू मेरी लगता बात को है। नजरअंदाज कर रहा है, मुझे सीतानाथ जवाब चाहिए। होगी। मेरा जवाब दे। सुनना चाहता है? तो सुनना चाहता है तो सुन। लॉलिटा पढ़ना, खास करके तेरी क्लास में बैठकर पढ़ना। हाँ, वो अशोक की भारी बोल थी, मगर सीतानाथ इसके लिए तू उसे स्कूल से नहीं निकाल सकता। तू क्या बोल रहा है? तूने लॉलिटा पढ़ी ही नहीं है। लॉलिटा नाबालिग बच्ची है। उससे क्या? तू समझ नहीं पा रहा, तू कितनी बड़ी विकृति का समर्थन कर रहा है। विकृति का समर्थन नहीं कर रहा सीतानाथ। लॉलिटा के लेखक ने भी नहीं किया है। लेखक नहीं कहता कि तू ऐसा कर, वो कहता है कि ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं होता। सीतानाथ
कृति को अस्वीकार करने से क्या वो रहेगी नहीं? विजय तुम सुनो, ऐसा ना करो। ये गलत है। ऐसा कहना नहीं। ये क्या चला है तू? क्या चला है तू? मुझे तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, नुक्कड़ तक जा रहा हूँ, मेरा सर बहुत चकरा रहा है, आ रहा हूँ। रुक, मैं भी तेरे साथ अरे तू कहाँ चलेगा मेरे साथ? तू बैठ ना, मैं आ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में। तू बैठ जा, जाना मत। कनक, चंबलगढ़ में क्या हुआ था? देखो कनक, अगर तू सारी बात, सारा हाल मुझे साफ साफ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। बताने को मना किया। मना करने वाला बीमार है, उसके इलाज के लिए बता रही हो तुम। मगर विजय भाई आप नहीं जानते, अगर ये जान गए कि मैंने आपको बता दिया तो अच्छा वादा करिए, इन्हें जानने नहीं देंगे। देखो मैं बस इतना वादा कर सकता हूँ कि बहुत जरूरत के बिना नहीं जान देता। जरूरत? हाँ, उसके इलाज के लिए जरूरत पड़े तो। मगर चंबलगढ़ की बात आपको कैसे पता चली? आसपास कागज कलम मौजूद हो तो सीतानाथ कुछ ना कुछ उठपटांग लिखता ही रहता है। हाँ, सभी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, पर सीतानाथ जैसे बीच बीच में चौंक कर उस कागज की चिंदी चिंदी कर डालता है। शायद इसलिए नजर पड़ी। चंबलगढ़ लिखते हैं? हाँ, और भी बहुत कुछ लिखता है, पर चंबलगढ़ लिखते ही फाड़ता है। और एक नाम। क्या नाम? नहीं, तुम पहले चंबलगढ़ की बात बताओ। और एक नाम कौन सा? कनक, वो बात बेकार है। पार्वती। हाँ, पार्वती। मुझे मना करने का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। कनक, देखो अगर बताना बहुत बुरा लगता हो। नहीं विजय भाई, अब बताना आसान हो गया, उन्होंने खुद ही कह दिया। तो बताओ। चंबलगढ़ एक शहर नहीं है विजय भाई, जंगल है। घंघोर जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती, 20-25 मिट्टी के घर होंगे शायद। एक नाली जैसी पतली सी नदी, साफ निर्मल पानी, किनारे पर वन विभाग का डाक बंगला। ब्याह के शायद 3 बरस बाद हम गए थे। इनके मित्र तपन बाबू ने ही सारा इंतजाम कराया। उनसे भी अभी कोई संबंध नहीं रखते। 10 बरस हो गए। 10? क्यों? शायद चंबलगढ़ की कोई याद नहीं चाहती इसलिए। मगर मैं चंबलगढ़ कभी नहीं भूल पाई। चंबलगढ़ में बात करने को बस एक ही आदमी था, बनवारी लाल। गांव वालों की भाषा समझ में नहीं आती थी। बनवारी लाल कश्मीरी था। उसकी टूटी फूटी हिंदी में हमारा काम चल जाता, लेकिन उसकी नौकरी जंगल की थी। सारा दिन वहीं बीतता था उसका। इसीलिए हमारी अकेली साथी पार्वती। पार्वती बनवारी लाल की लड़की। माँ मर चुकी थी। बाप दिन भर जंगल में रहता था। अकेले भटकते वक्त काटती थी लड़की। बाप ने जंगल में जाना मना कर रखा था। पुलिस से बचने को चोर डाकू कई बार उस जंगल में छिपा करते थे। जंगली जानवर भी कुछ थे। उसके बाद सुंदर पूरा उछला चेहरा था पार्वती का। हंसती तो बड़ी सुंदर लगती, और लड़की हंसती भी खूब थी। दिन भर हंसती रहती। उसकी उम्र क्या थी? 10 बरस, 10 या
क्या रहा? हाँ, आगे बताओ। हमारे साथ ही बीतता था सारा दिन। मुझसे भी ज्यादा इनसे पटती थी। ये भी उससे बहुत प्यार करते थे। थोड़ी देर भी ना दिखती तो बेचैन हो जाती। फिर एक दिन शाम को पार्वती फट पकड़ गई कि घूमने चलो। चलिए ना काका। पार्वती क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। पार्वती मेरा हाथ छोड़ो। तुम जिद मत करो, मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मुझसे दूर हटो। पार्वती 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 ना जाने कैसे ताकती रह गई। बोल नहीं फूटा। फिर सीधा झपटी चली गई उस जंगल में। उन्होंने पुकारा, पार्वती पार्वती, पर नहीं है। ये जल्दी से बाहर गए। मैं भी लपक कर बाहर गई, लेकिन पार्वती कहीं नहीं मिली। रात हो चुकी थी। बनवारी लौटा। गांव के लोग मशाल लेकर सीधा उस जंगल में चले गए। फिर पहले उन्हें लाए थे। कपड़े फटे हुए, धूल सने, धूल और खून। रात में नाली में गिरने से चोट खाकर बेहोश पड़े थे। रात भर बेहोश रहे। सवेरे होश आया, तेज बुखार था। उसी में बेखबर पड़ी रही। और पार्वती पार्वती मिली अगले दिन दोपहर में किले के खंडरों में। किसी को नहीं पहचानी और आंखों में ऐसे डर की गहरी छाप विजय भाई कभी नहीं मिटेगी। जंगल का डर? नहीं विजय भाई, जंगल का डर होता है, लेकिन आदमी के सामने जंगल कोई चीज नहीं। मैंने कहा था ना, चोर डाकू छिपकर उसी जंगल। तुम्हारा मतलब है? हाँ विजय भाई, अखबारों में पढ़ती हूँ, अदालत की कहानियों में कभी कभी। मानने को जी नहीं चाहता, लेकिन होता है। आदमी ही करता है। सीतानाथ ने क्या किया? क्या करते हैं? पार्वती का डर कोई ना मिटा सका, तो फिर उससे पहले इनके पास लाए। बुखार में पड़े थे। पार्वती ना जाने इनका पट्टी बंधा चेहरा देखकर। फिर मैंने पार्वती को इनके पास कभी नहीं आने दिया। क्या करती विजय भाई? मेरे लिए तो पहले ये थे। पार्वती से मैं भी प्यार करती थी, पर इनको। हाँ कनक, तुमने ठीक ही किया। इसके सिवाय कोई चारा ना था। इनका बुखार ठीक होते ही मैंने कलकत्ते ले। आज 10 बरस हो गए, लेकिन उन कुछ दिनों की याद से सर बनना जाता है। सारी यादों को मिटाने की इन्होंने कैसे जी जान कोशिश की। चंबलगढ़ का इंतजाम तपन बापू ने किया था। उसने उनसे मिलना ही छोड़ दिया। उसके बाद से सिर्फ काम और काम ही ढूंढते रहे। आज भी यही हाल है। इनको स्कूल के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझसे भी नहीं है। तुमसे भी नहीं? मेरा मतलब है कि उस स्कूल के सिवाय इनको किसी को देखने का वक्त ही नहीं। नहीं कनक, तुम कुछ और कहने वाली थी। कनक, मैंने कहा ना, अगर तुम सारी बात मुझे साफ साफ नहीं बताओगी तो मैं। पर वो बात तो बिल्कुल ही बेकार है विजय भाई। सीतानाथ को तुमसे भी कुछ मतलब नहीं। ये बात क्या बेकार हो सकती है? सीतानाथ लॉलिटा पढ़ने के लिए अशोक को स्कूल से निकाल रहा है। जानती हो क्यों? नहीं। कनक, लॉलिटा की कहानी ठीक पार्वती जैसी तो नहीं, पर हाँ उससे बहुत मेल खाती है। लॉलिटा भी तो एक बच्ची ही थी। लॉलिटा के लेखक को पा जाता तो सीतानाथ उसे ही फांसी चढ़ाता। वो नहीं मिलता तो अशोक को ही कड़ी से कड़ी सजा देने पे तुला है। किसी की बात नहीं सुनना चाहता, झूठ मूठ अपने को अपराधी माने बैठा है। उसका तमाचा अगर तो पार्वती जंगल में गई थी। समझी ना ये बात? कुछ समझी। कनक, मैं भी अभी सब कुछ नहीं समझा, पर अब समझना चाहता हूँ। समझना होगा ही, तुम्हें, मुझे, हम दोनों को। इसीलिए कहता हूँ
कुछ भी मत छिपाओ कनक। क्या बताऊं विजय भाई? ये क्यों कहा तुमने कि सीतानाथ को तुमसे भी कुछ मतलब नहीं? कनक तुम अभी भी चुप हो। कनक कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कनक मेरे लिए तो कुछ तो बोलो। कनक कनक कुछ बोलो। जमलगढ़ के बाद से आपके मित्र ने मुझे छुआ तक नहीं। आज 10 बरस हो गए। लीजिए, इससे आपको जो समझना आप समझिए। कनक देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। कनक मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता। कनक 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 करीब आ रहा हूँ कि तेरे जुग रही कि इधर को खंजीर रखी थी। महंगे भी रखे हुए कि कंटिन्यू वैसे। ये अभी तक नहीं लौटा? नहीं, कनक तुमने जितने पते दिए थे मैं सब पर देखा है। बस आधे घंटे पहले विधु बाबू क्या पहुंचा था, हाथ में गुड़िया थी। वो गौरी को पकड़ाई और वहां से भी चल दिया। मैं फिर एक बार देखता रहा। और कहाँ देखेंगे? सब जगह तो देखिए। पार्क में देखा था, क्या पता वहां भटक रहा हूँ। कितना बचा अभी? 8:10 2 घंटे हो गए विजय भाई, पता नहीं कहाँ है। कनक तुम घबराओ मत, यहीं कहीं भटकता होगा, मैं देखकर आता हूँ। इतनी देर चलेगा ये नहीं सोचा था। इस बीच विजय भाई आपको दुनिया भर में देखा है। ये कहाँ थे इतनी देर? कुछ नहीं, ऐसे ही भटक रहा था। क्यों? कुछ सोच रहा था और इसी बीच एक काम भी निपटा है। काम यानी गौरी को गुड़िया देकर आना? तुझे कैसे पता? अच्छा, तू विधु बाबू के घर गया? ये वहाँ क्या रखा है? कुछ नहीं, एक खिलौना है बस। किसके लिए? गौरी के लिए ही खरीदा था, कूदने की रस्सी पर, फिर लगा कि उसे गुड़िया ज्यादा पसंद आएगी। मुझे तू खड़ा क्यों है, बैठ ना। हाँ बैठी हूँ। नहीं, अब बैठकर क्या होगा, शतरंज तो वैसे भी जमी नहीं। नहीं, तू बैठ, अभी मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है ना। जी। मैं विजय से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम क्या घंटा भर चौधरी के यहाँ बिता सकते हो? जी जरूर, मैं बस साड़ी बदल लूँ, कनक, ऐसे ही चली जाती। बाहर तो निकलना नहीं, मैं भाई। सुनो, जी। बुरा मत मानो। देखा एक मेरे साथ ही शिष्टाचार। शिष्टाचार नहीं, बस मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बहुत चिंता रहती है, मगर अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो जाओ, मुझे 1 घंटे का वक्त। आज बहस में मैंने तुझसे कहा था कि लॉलिटा में जैसी विकृति का वर्णन है वैसा होता नहीं, और तूने कहा था कि होता है, याद है? हाँ याद है। मैं गलत था विजय, मैंने गलत कहा था। गलत नहीं, झूठ कहा था। मैं जानता हूं वैसा होता है, पर शायद मानना नहीं चाहता। होता है ये कैसे जाना? मैंने देखा है। कहाँ देखा है? पहली बार देखा था
मध्य प्रदेश के एक जंगल में कनक और मैं घूमने गए थे बहुत बरस पहले, चंबलगढ़। वहाँ 10-12 बरस की एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी, पार्वती। मुझसे बड़ा प्यार करती थी। एक दिन अचानक मैंने गुस्से में आकर पता नहीं क्यों उसे एक थप्पड़ मार दिया, और इसी से वो रूठकर जंगल में जाकर एक डाकू के हाथों में पड़कर, एक हथियारे के हाथों में पड़ तेरा क्या अपराध है? तूने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया तो सारी दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने सर पर लेगा। फूल सीतानाथ, यू आर अ फूल। कनक ने तुझे सारी बात बता दी। हाँ, मैंने ही बताने पर मजबूर किया था। मैं जानता ही था कि ऐसी किसी बात को लेकर तो झूठ मूठ में अपने को अपराधी मानकर बैठा होगा। कुछ भी नहीं जानता विजय, तू कुछ भी नहीं जानता, कनक भी नहीं जानती। क्या नहीं जानती? यही कि मैंने पार्वती को क्यों थप्पड़ मारा था, क्यों मैं पार्वती को खुद से दूर भगा देना चाहता था, क्यों खुद को चंबलगढ़ से नोच कर बाहर आना चाहता था, पर मैं भाग नहीं सका विजय, भाग नहीं सका विजय। मैं काश कि मैं भाग सका होता। क्या कह रहे तू? रात दिन जहरीले जीवाणु बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों तक पहुंच गए। मैं यंत्रणा से छटपटाता रहा, संघर्ष करता रहा, भाग जाना चाहा, उसे दूर हटा जाने चाहा। मैंने मारा, पीटा, उसे धक्का दे दिया, मगर क्या हो गया विजय, क्या हो गया? क्यों मैंने उसे मारा? क्यों वो जंगल में गई? क्या होता है इसे लेकर क्यों अपने को मिटाए डालता है? पार्वती डाकुओं के हाथ में पड़ी थी। डाकुओं के बजाय मेरे हाथ पड़ी होती तो भी मैं उसे तो क्या होता सीतानाथ? तू उसे घर वापस सुरक्षित ले आता। क्या होता है इसे लेकर चिंता मत कर। भूल जाता है ये सब, मान लेता। स्कूल में विद्यार्थी शिक्षक सब श्रद्धा करते थे, प्रेम करते थे। कनक थी, लाख अन्याय के बावजूद कनक ने मुझे नहीं छोड़ा। कनक थी। मगर विजय पार्वती फिर आ रही है, पार्वती वापस आ रही है विजय, पार्वती वापस आ रही है। ये क्या कह रहा है तू? पहले मुझे पता नहीं चला, मगर जब तक पता चला तब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो जहर फिर से सारे मन पर छा रहा है। मैं अशोक को स्कूल से निकाल रहा हूँ, विदु बाबू से झगड़ा कर रहा हूँ, और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा विजय। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जहर फिर से सारे मन पर छा रहा है। पार्वती फिर आ रही है, पार्वती फिर आ रही है। हाँ है पार्वती। पार्वती शायद अतीत है, मगर गौरी तो वर्तमान है। पार्वती किसी दूसरे डाकू के हाथ पड़ी थी, मगर गौरी की बात कौन कह सकता है? पार्वती मेरी बात सुन। पार्वती, गौरी तुम तो सुनो। गौरी की बात कौन कह सकता है? गौरी की बात कौन कह सकता है? तू कह सकता है। गौरी की बात तू कह सकता है। तेरे मन में जो कुछ भी हो तो उसे कभी बाहर जाहिर नहीं होने देगा। ये बात तू जानता है क्या? नहीं जानता? आज रास्तों पर भटकते भटकते यही सोच रहा था कि शायद इस सबसे छुटकारा मिल जाएगा। शायद नहीं सीतानाथ, जरूर मिलेगा। विजय, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। क्या पार्वती के अपराधी को फांसी छोड़ कोई भी और सजा हो सकती है? इन सब बातों में तूने गौरी को देखा है ना? अगर तू कभी जाने की गौरी के साथ किसी ने कभी नहीं, और उस इंसान को फांसी की सजा हुई तो क्या तू उसे अन्याय मानेगा? इन सब बातों में तू मेरी बात का जवाब देना। क्या तू उसे अन्याय मानेगा? क्या जवाब दूं? क्या तू उसे अन्याय मानेगा? ना, नहीं मानूंगा। पर सीतानाथ, तू जानता है, तू किसी भी दिन वो डाकू नहीं हो सकता था।
तेरे मन के अंदर जो कुछ भी हो तो उसे बाहर कभी जाहिर नहीं होने देगा। ये बात तू जानता है। अब जानता हूँ मेरे हाथों कभी गौरी का बुरा नहीं हो सकेगा। तू मेरा एक काम कर सकता है? हाँ बोल। कुछ मेहनत पड़ेगी। हाँ तू बोल तो सही। ये चिट्ठी जाके विधु बाबू को दे आ। अभी इस वक्त? हाँ अभी। इसमें लिखा क्या है? पढ़ ली। सच? हाँ विजय, आज बहस में न जाने मैंने विधु बाबू से क्या क्या कह दिया। और वो ठीक ही कहते थे, मेरी या नाबोकोव की गलती की वजह से अशोक का जीवन बर्बाद होना ठीक नहीं। पर ये चिट्ठी तो तूने सुबह भी दे सकता है ना? नहीं, सुबह बहुत देर हो जाएगी। आज मैंने उनसे बहुत बदतमीजी से बात की। तू बस ये चिट्ठी उन्हें अभी दे, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। पर कनक को मैं बुला लूंगा, तू बस ये चिट्ठी पहुंचा दे और सुबह आना जरूर। सुबह क्यों? हाँ सुबह, तेरा आना बहुत जरूरी है। तेरे जैसा दोस्त मेरा और कोई नहीं है विजय, समझ सकेगा ना? क्या मुझे समझ सकेगा। तू बस जाए चिट्ठी दे और देर मत कर। गौरी, गौरी, पार्वती, पास नहीं आना चाहता। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा बैठूंगा। मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता पार्वती। मैं मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ। गौरी, गौरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास मत आओ। मैं तुम्हें कुछ कह बैठूंगा। मैं पार्वती को नहीं बचा सका, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता। पार्वती, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं नहीं था वो। शायद मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दो। आज तक तुम्हारे अपराधी को सजा नहीं दे सका, मगर आज मैं उसे सजा दूंगा। गौरी, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तेरे काका तुझे बचा लेंगे। मैं पार्वती के अपराधी को सजा नहीं दे सका, मगर तुझे कोई खतरा नहीं। तेरे काका तुझे बचा लेंगे।
चरम मुक्ति का आश्वासन है। क्यों? कैसी लगी? मेरी कहानी से बहुत अच्छी बनी है। ये क्या समालोचना हुई? अरे, तो मैं समालोचक थोड़ी ही हूँ शरद। तुम्हारे मन में जरूर कोई सवाल अटका है। हाँ, सोच रही हूँ सीतानाथ ने सचमुच आत्महत्या क्यों की होगी। यानी मैंने जो कारण दिखाया वो तुम्हें संभव नहीं जान पड़ा। अरे नहीं नहीं, मैं तो कह ही रही हूँ कि मेरी कहानी से कहीं बेहतर बनी है। मगर ये कौन सुनना चाहता है वासंती? तो फिर क्या सुनना चाहते हैं शरद? जैसे तुम्हारी कहानी में मैंने संभव असंभव को लेकर सूक्ष्म आलोचना करी थी, जो कुछ मन में आया साफ साफ कह दिया, और तुम हो कि बस अच्छी है कहकर चुप हो, जबकि मन ही मन मेरी कहानी को रद्दी माने बैठी हो। किसने कहा मैं तुम्हारी कहानी को रद्दी माने बैठी हूँ? बस इतना कहा है कि असली कारण हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। जो मैंने लिखा है वो मेरी कल्पना है, और जो तुमने लिखा है वो तुम्हारी कल्पना है। कल्पना कहता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक गलत होगी। शरद, क्या हो गया तुम्हें? सॉरी सॉरी वासंती, शायद सीतानाथ की आत्महत्या को लेकर हमने कुछ ज्यादा ही माथापच्ची कर दी। हाँ, पता नहीं कैसी कैसी बातें दिमाग में घर कर दी हैं। सचमुच अब तो ऐसे लग रहा है जैसे सचमुच सीतानाथ का भूत गर्दन पर सवार हो गया। कहाँ जा रही हो? रात हो गई है, सोने जा रही हूँ। मुझे तो रत्ती भर भी नींद नहीं आ रही। असल में तो नींद मुझे भी नहीं आ रही, पर कल सोमवार है और रात बहुत हो चुकी है। कौन? मैं कौन? मैं सीतानाथ। ये चित्र देख रहे हैं? ये सब महाभारत के चित्र हैं। हाँ, तो शासन का रक्तपान दिन बदला ले रहा है, और वो प्राचीन मिस्र का चित्र फराव के दास पत्थर खींचकर उठा रहे हैं और पिरामिड बना रहे हैं। उस आदमी के हाथ में वो चाबुक देखते हो, बैल के चमड़े का है, बड़ा कठोर। और वो आखिरी चित्र सिसिफस का, जो बार बार उस पत्थर को उस चोटी पर चढ़ाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो फिर नीचे गिर गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ज़ूस ने उसे वो सजा दी। ये चित्र क्यों जमा किए हैं? महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र हैं शरद भाई। छाट छाट कर ये चित्र क्यों? यही तो इतिहास है। इतिहास? मनुष्य का इतिहास, जीवन का इतिहास। झूठ। ये सब मौत का इतिहास है। मौत के बिना जीवन होता है? अगर मौत का इतिहास तो जीवन का इतिहास नहीं हो सकता ना। शायद ऐसा हो। अलग अलग मनुष्य के जीवन का अलग अलग इतिहास शायद होता है, मगर ये वो नहीं है, ये बाकी इतिहास है। बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास, पर मनुष्य का ही। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद?
मैं आत्महत्या क्यों करता? क्यों नहीं करते, कारण बताओ। इसका तो सीधा सीधा कारण है, मैं जीना चाहता हूँ इसलिए। क्यों जीना चाहते हो? जीना कौन नहीं चाहता? तेरे नहीं चाहते। किसने कहा नहीं चाहते? किसने कहा चाहते हैं? नहीं चाहते तो मर क्यों नहीं चाहते? आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? ठीक तुम्हारी तरह मर जाते, आत्महत्या करते हैं, पर शायद मेरी तरह नहीं। इसका मतलब ये है कि वो गले में फांसी लगाकर नहीं मरते, कमर में पत्थर बांधकर नहीं डूबते, कपड़ों में आग लगाकर नहीं मरते। वो बस बिना कुछ कहे चुपचाप जीना बंद करके बैठ जाते हैं और घुट घुट के अपना जीवन जीते रहते हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं होता। किस बात का मतलब होता है शरद? मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो सुनूं। इंसान या तो जीता है नहीं तो मरता है। बहुत गहरी बात है, एकदम सच्ची बात। और देखो, इसलिए मैं मर गया। इसलिए मर गए? बात गहरी है क्योंकि तर्क संगत है। इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकलता है बताओ? क्या निकलता है? यही कि जिया न जाए तो मरो। मगर जिया क्यों नहीं जाएगा? क्यों, वो तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं तो जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? मेरी पत्नी है। मेरी भी पत्नी थी। मेरे बंधु बांधव है। मेरे भी थे। मेरी नौकरी है, काम है। मेरी भी नौकरी थी, काम था। मगर तुमने तो आत्महत्या कर ली ना। और तुमने आत्महत्या नहीं की। क्यों नहीं की शरद? मुझे जीना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं की। मुझे जीना अच्छा लगता है। झूठे, कपटी, कायर। मैं कायर? चुप रहो। मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा कि तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की, तुम जवाब नहीं दे सके। अब तुमने मुझसे पूछा है कि मैंने आत्महत्या क्यों की, मैं जवाब देता हूं, सुनो। 19 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास करके कॉलेज में भर्ती हुआ। 19 वर्ष पे 19 वर्ष। 1 वर्ष बाद पिता मर। पृथ्वी नामक ग्रह के 4 अरब प्राणियों में से एक प्राणी मर गए, मेरे पिता, 18 वर्ष पहले। मेरे पिता की भी मौत हुई थी ठीक 18 वर्ष पहले। और 1 वर्ष आई, और 2 वर्ष बीए, और 2 वर्ष एमए। उसके बाद उधार लेना, उधार चुकाना, कॉलेज जाना, ट्यूशन करना, रातों को जाग कर पढ़ना, और परीक्षा, अंतिम परीक्षा, मनुष्य बनने का अंतिम चरण एमए। आज से 13 वर्ष पहले। मैंने भी एमए पास किया था ठीक 13 वर्ष पहले। असंख्य विद्यार्थी लाइन बनाकर बैठे, हजारों बेंचों पर असंख्य विद्यार्थी लाइन बनाकर बैठे हैं और अध्यापकों की ओर ताक रहे हैं। कितने सारे अध्यापक, कितने सारे विद्यार्थी, ये सब क्या है? सिर्फ नंबर्स। मैं भी एक अध्यापक, मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। रच की बात है 13 वर्ष हो गए। 11 वर्ष पहले कनक से भेंट, स्कूल में अध्यापिका कनक। अध्यापिका वासंती भी स्कूल में पढ़ाती थी। कनक तरुणी है, कनक जीवंत है, कनक जीवन जीने का नया अर्थ है। वासंती, ये तो मेरी कहानी है। कनक असंख्य मिनट, घंटों और दिनों के अभ्यास में जीवन का नया अर्थ डूब गया। वासंती नहीं डूबी, वासंती नहीं डूबी। सोना, तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं भरा। वो बिल्कुल भूल गया। एक काम करो, कुर्ते की जेब में रख दो, कल जरूर चुका दूंगा। बाबा, कुर्ता की जेब में ही तो था, तुम्हें कॉलेज जाते वक्त याद भी दिला दी थी। शनिचर को चुकाना वैसे भी कितना मुश्किल होता है, कितनी भीड़ होती है। तुम रख दो, मैं कल पक्का चुका दूँ। कल जरूर चुका देना, नहीं तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। अरे नहीं नहीं, कल चुका दूंगा। सोमवार को 2 घंटे खाली भी तो रहता हूँ। कनक डूब नहीं नहीं, ये सब झूठ है। वासंती नहीं डूबी, वासंती नहीं डूबी। कनक, क्या है? आज इतवार है। वो तो दिख ही रहा है। तो क्या किया जाए बताओ? तुम ही बताओ। कहीं घूमने चलोगी? ट्रेन से? कहाँ चलोगे? जहाँ तुम कहो। डायमंड हार्बर चले? कितनी दूर? ना बाबा, आज तो चलो, दोपहर के खाने के बाद कहीं आसपास ही चलते हैं। बोटानिकल गार्डन चलें? चलो, बहुत दिनों से नहीं हुआ जा रहा। हाँ, मगर बस में भीड़ की बात से जी घबराता है। ये तो है, पहुँचते पहुँचते दम घुटने लगता है। तो फिर कहाँ जाएं? मनी बाबू के घर चले?
वो लोग 2 बार आ चुके हैं। मनी के घर आज निपटाना चाहती हो? क्या हर्ज है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये सब झूठ, ये सब झूठ है। जीवंत कनक, प्राणों की जीवंतता अभ्यास की जीवंतता बन गई। उत्सुक कनक, भीतर की उत्सुकता अभ्यास की उत्सुकता बन गई। जीवन की संगिनी कनक अभ्यास की संगिनी बन गई। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। वासंती अभ्यास नहीं है, वासंती तो जीवन है। वासंती जीवन जीने का अर्थ है। जीवन का अर्थ 11 वर्षों की निरर्थकता में खो गया। मैं नहीं मानता। 11 वर्ष, 11 शताब्दियां, 11,000 वर्ष, असंख्य वर्षों की निरर्थकता का इतिहास, असंख्य मानव कीटों की निरर्थकता का इतिहास। मैं नहीं मानता ये सब। हमारा जीवन अर्थहीन है शरद, मेरा भी अर्थहीन था। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जीवन अर्थहीन होता है। ये हम हैं जो उसे संस्कार देते, संसार का ज्ञान देते और उसके जीवन को एक अर्थ देने की कोशिश करते, और फिर जीवन भर वो उस अर्थ के पीछे भागता रहता है, और जब वो उसे मिल जाता है तब क्या, फिर से वही अर्थहीन था। तो क्या इससे बेहतर ये नहीं कि अर्थहीन ही रहा जाए? अर्थहीन क्यों रहा जाएगा? मैं ये सब नहीं मानता। तुम नहीं मानते, तुम नहीं मानते। शरद नाग कहता है मैं ये सब नहीं मानता। असंख्य कीड़ों में से एक कीड़ा बोलता है कि इतिहास को नहीं मानता। ये सब इतिहास नहीं है। इतिहास क्या है शरद? परीक्षा में सफलता की प्रतिज्ञा, नौकरी, तरक्की, जीवंत, सुंदर और उत्सुक स्त्री के साथ रहने का संतोष, बस। हाँ, यही है इतिहास। और बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास जो अनदेखा, अनकहा, अनसुना रह गए। सन 1888 एक सीरियल किलर जैक द रिपर, सैकड़ों कत्ल किए उसने, और जिनका कत्ल करता था उनके शवों को महज खिलौना समझ के उनके साथ खिलवाड़ करता था। सब जानते हैं ये कहानी, इतिहास। मगर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? बाकी इतिहास। 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस की मौत। उनका प्लेन जापान से उड़ा, ताइवान में क्रैश हो गया। जितना हमें बताया गया, जो हमने जाना, इतिहास। मगर जो छुपाया गया, उसके पीछे असल में कौन था, कोई था या नहीं, बाकी इतिहास। अत्याचार, हत्या, दंगे, युद्ध, सब चलता रहेगा, सब मनुष्य ही करेगा। मगर फिर भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जो मनुष्य 2 वक्त की रोटी पाकर ही खुश है, वही दूसरे के पेट में संगीन भौंकेगा। सभी मनुष्य हैं शरद, तुम्हारी ही तरह, मेरे ही तरह। अब समझे? बाकी इतिहास, परीक्षा नहीं, नौकरी नहीं, कनक नहीं, वासंती नहीं, बाकी इतिहास। आज दिन भर तुम लोग मेरे आत्महत्या के कारण की कल्पना करते हो। जब कल्पना कर रहे थे शरद, तो क्या वास्तविक कारण नहीं जानते? शायद जानता था, अब लग रहा है जानता था। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुम जाओ शरद। मैं सीतानाथ, जाओ सीतानाथ।
बधाई हो दादा, क्या खिलाएंगे बताइए। तुम इतनी रात दे अरे रह नहीं सका दादा, खबर ही ऐसी थी, सीधे दावत से आ रहा हूँ। खबर? क्या खबर? आपके हरि किशन बाबू साचपुर चले गए, नोटिस दे दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल पक्के, महीने भर के भीतर अब असिस्टेंट प्रोफेसर। कहाँ है भाई भाभी जी? भाभी जी आइए भाई, भाभी जी। आप सो रही हैं? अरे अपने शौरत बाबू असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। तो हरि किशन चला जाएगा। इसका मतलब है तुम सचमुच असिस्टेंट प्रोफेसर भाभी जी, महीना भर के भीतर। हरि किशन सचमुच जा रहा है? हाँ हाँ शौरत दादा चले जाएंगे। शौरत दादा, हरि किशन सचमुच? मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आज आपको बाल्टी भर के चाय पिलाऊंगी। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हरि किशन सचमुच चला गया। हरि किशन सचमुच चला गया। तुम बहुत अच्छी खबर लाए हो वासु, बहुत शानदार खबर। तुमने तो मुझे बचा लिया वासु, तुमने मुझे बचा लिया। शरद, ये हीटर तो जल नहीं रहा, चाय कैसे बनाऊं? हीटर नहीं जल रहा? हीटर नहीं जल रहा। ये लो, इनका मतलब पे जलाकर चाय बनाओ। शरद, ये तुम्हारी कहानी नहीं सही है, कहाँ जलाकर चाय बनाओ, देख जाओ। दादा आप तो लगता है पागल हो गए। हाँ हाँ वासु, पागल ही तो होना पड़ेगा। नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, आखिर इसके सिवाय जीने का और कोई रास्ता भी तो नहीं। इसके सिवाय शौरत दादा, शौरत दादा। वासु वो रजिस्टर उठाकर देखो उसमें क्या है। देखो तो सही। ये तो कतरने है। चित्र नहीं है। नहीं तो ये तो ज्यादातर संपादकीय हैं। बाकी इतिहास तो इतिहास कुछ नहीं वासु, बस एक बुरा सपना देखा था ठीक तेरे आने से पहले। ऐसा एक बुरा झूठा, सपना। अर्थहीन और बेकार सपना। जाने क्या कह रहे हैं दादा। भाभी जी अदरक डाल लीजिएगा, भाभी जी। बाकी इतिहास बाकी हाँ, बाकी इतिहास, वो इतिहास जो तुमने कभी नहीं जाना, शायद कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। ये सब करने के लिए तो तुमने ही मुझे। मैंने कहा शरद, मैं तो तुम्हारी ही एक कल्पना हूं, जो तुमसे है, तुम्हारे लिए। मैंने तो तुम्हें सिर्फ कहानियां सुनाई, वो कहानियां जो तुम मुझसे सुनना चाहते थे। उनका क्या मतलब निकालना है वो तो हमेशा से तुम पर ही निर्भर था। तुम्हें सिसिफस की वो कहानी याद है? उस कहानी में तुमने ये देखा कि कैसे वो बार बार उस पत्थर को उस चोटी पर ले जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो फिर नीचे गिर जाए। तुमने उसके जीवन की अर्थहीनता को देखा, मगर क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि बावजूद इसके कि वो पत्थर बार बार नीचे गिर जाता था, वो फिर नीचे जाकर उसे ऊपर ले आता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो शायद कभी वहां टिक जाए। वो उम्मीद जिसने उसके जीवन को एक अर्थ दिया। इसका मतलब ये सब करने से तुमने ही मुझे। मैंने तुम्हें रोका भी नहीं शरद, मैं तुम्हें कैसे रोकता? मैंने तो खुद वो कदम उठाया। आत्महत्या कायर नहीं करते, मगर वो जरूर करते हैं जिनके जीवन में कोई आशा न बचे। तुमने वो दरवाजे की खटखटाहट इसलिए सुनी क्योंकि तुम सुनना चाहते थे, जीना चाहते थे। तुम में और मुझ में सिर्फ इतना ही फर्क है शरद। मैं सचमुच आत्महत्या करना चाहता था और तुम अब भी जीना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जीने का अर्थ है। अर्थ? यही वो अर्थ है जो मैं खोज रहा था। जीवन की जीवंतता, जीने का अर्थ ही तो आशा। ये आशा ही हमें आशावादी जीवन की ओर ले जाती है।
पत्नी, बच्चे, नौकरी, तरक्की, ये सब आशाएं ही तो हैं जो मुझे, तुम्हें, आप सबको और हम सबको जीने की एक उम्मीद देती। निरर्थकता में अर्थ छिपा हुआ और उस छिपे हुए अर्थ को खोजना ही तो आशा है। ये आशा ही जीवंतता है और जीवंतता ही जीवन जीने की तमन्ना है। और देखा जाए यही तो है द सर्कल ऑफ लाइफ। इतिहास वो जो मनुष्य बनाए, मनुष्य एकमात्र करता है, पर कभी कभी भटक कर किसी पथ पर अग्रसर होना ये भी तो उसके अनेक भावों में से एक भाव। ऐसा लगे कि अर्थ खो गया ना, अर्थ खोया नहीं, वो तुम्हें मिला नहीं। तुम्हें उसे खोजना है, ढूंढना है, डिस्कवर करना है द मीनिंग ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के इस पड़ाव में तुम्हें खुद से लड़कर नहीं, खुद से मिलकर, खुद के साथ रहकर उसे जीतना। और यही तो है जीवन जीने का असली अर्थ। Hello. Now, we would like to introduce the cast and the whole team of Baki Itihas. Vishal Arora as Sharad, Priyanshi Mittal as Vasanti, Garbit Ahuja as Sita Nath, Jasmine Arora as Kanak, Abhishek as Nikhil, Siddharth Sehrawat as Vasudev, Yash Thapa as Agantuk, Shivam Garg as Kanak's father, Shivansh Bhatnagar as Vijay, Shobhit Gupta as Banwari Lal, Mansi Bhisht as Parvati, Aparna Jangir as Gauri. Now, I would like to call upon the stage the man behind this entire production, the director of Baki Itihas, Gaurav Grover.